कार्तिक मास की संपूर्ण पौराणिक कथा, अमर सुहाग, बूढ़ी माई, सीता माता, नितनेम कथा। दोस्तों, आज हम ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप लोग जान पाइएगा कि कार्तिक मास में पूजा कैसे और किसकी करें। ये सब करने से क्या लाभ मिलेंगे, इन सब सवालों को जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास वर्ष का सर्वाधिक पुण्यदायी महीना माना गया है। इस मास में भगवान विष्णु, लक्ष्मी, तुलसी, शिव, पार्वती और पितरों की विशेष पूजा का विधान है। कार्तिक मास की प्रत्येक तिथि, विशेषकर एकादशी, पूर्णिमा और अमावस्या अत्यंत फलदायी मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस मास में स्नान, दान, दीपदान, व्रत और कथा श्रवण करता है, उसे अनेक जन्मों का पुण्य प्राप्त होता है। इस मास से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें अमर सुहाग कथा, बूढ़ी माई की कथा और सीता माता नितनेम कथा प्रमुख है। ये कथाएं धर्म, भक्ति और जीवन के आदर्शों का संदेश देती हैं। 1. कार्तिक मास का पौराणिक महात्म्य। पुराणों में वर्णित है कि जब सृष्टि की रचना हुई, तब देवताओं ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, मनुष्य कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकता है? तब श्री हरि ने उत्तर दिया, कार्तिक मास मेरा सर्वप्रिय मास है। इस मास में जो मनुष्य सूर्योदय से पूर्व स्नान करके भगवान का स्मरण करता है, दीप दान करता है, तुलसी पूजन करता है और कथा श्रवण करता है, वह मुझे प्राप्त करता है। इसलिए इस मास को दान, धर्म और मोक्ष का मास कहा गया है। 2. अमर सुहाग कथा। एक बार पृथ्वी पर एक ब्राह्मण कन्या थी, अत्यंत रूपवती, सती और पतिव्रता। उसका नाम सावित्री था। जब उसका विवाह हुआ, तभी से वह अपने पति की आज्ञाकारी और समर्पित रही। लेकिन विवाह के कुछ समय बाद ही उसका पति असाध्य रोग से ग्रस्त हो गया और मृत्यु के समीप पहुंच गया। सावित्री ने कार्तिक मास का व्रत आरंभ किया। प्रतिदिन स्नान, दीपदान, तुलसी पूजा और भगवान विष्णु की आराधना करने लगी। उसने कहा, हे प्रभु, जैसे लक्ष्मी जी सदा विष्णु जी के संग रहती हैं, वैसे ही मुझे भी अपने पति के साथ अमर सुहाग प्रदान करे। एक दिन उसका पति सचमुच प्राण छोड़ बैठा। सावित्री ने विलाप न किया, बल्कि तुलसी के पास बैठकर कहने लगी, हे तुलसी माता, आपने सदा भक्ति का साथ दिया है, आज मेरे सुहाग की रक्षा करें। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे सती, तुम्हारी भक्ति और तुलसी की महिमा से तुम्हारा सुहाग अमर रहेगा। तभी उसका पति जीवित हो उठा। उस दिन से कार्तिक मास में तुलसी पूजन और दीपदान से अमर सुहाग का आशीर्वाद मिलता है। 3. बूढ़ी माई की कथा। प्राचीन समय में एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। उसके न कोई पुत्र था, न पति, न धन, परंतु वह अत्यंत भक्ति भाव से कार्तिक मास में रोज प्रातः काल उठकर नदी में स्नान करती और भगवान विष्णु का नाम लेती थी। लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, अरे माई, तेरे पास न घर है न भोजन, तू पूजा किसके लिए करती है? माई मुस्कुरा कर कहती, मैं अपने पालनहार विष्णु जी के लिए दीप जलाती हूँ, वह ही मेरा परिवार है। एक रात जब सभी लोग सो गए, माई ने तुलसी के पास दीप जलाया और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे जीवन का अंत हो, पर मेरे दीपक की ज्योति कभी न बुझे। तभी विष्णु और लक्ष्मी माता स्वयं आकर बोले, हे माई, तूने सच्ची भक्ति की है। तेरे नाम से जो भी स्त्री दीपदान करेगी, उसे सौभाग्य और मोक्ष दोनों प्राप्त होंगे। तभी से कार्तिक मास में बूढ़ी माई दीपदान का विधान प्रचलित हुआ। कहा जाता है कि बूढ़ी माई के नाम का दीप जलाने से घर में दरिद्रता नहीं आती और लक्ष्मी सदैव निवास करती है। 4. सीता माता नितनेम कथा। त्रेता युग में जब भगवान राम वनवास में थे, माता सीता प्रतिदिन कार्तिक स्नान और तुलसी पूजा करती थीं। लक्ष्मण जी ने एक दिन पूछा, माता, यह स्नान और पूजन आप रोज क्यों करती हैं? सीता जी बोली, लक्ष्मण,
यह कार्तिक मास है। इस मास में भगवान विष्णु की विशेष कृपा रहती है। जो भी स्त्री पुरुष प्रतिदिन स्नान, दीपदान और नितनेम करता है, उसे 7 जन्मों तक सुख, सौभाग्य और मोक्ष प्राप्त होता है। सीता जी प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठती, सरयू नदी में स्नान करती, तुलसी के पौधे के पास दीप जलाती और कहती, जय तुलसी माता, जय श्री हरि नारायण, मेरे कुल का कल्याण करो, सभी प्राणियों पर कृपा करो। उनकी इस नितनेम परंपरा को आज भी सीता माता नितनेम कहा जाता है। जो भी कार्तिक मास में सीता जी की तरह नित्य स्नान पूजन करता है, उसके घर में लक्ष्मी जी स्थायी रूप से निवास करती है। 5. तुलसी और शालिग्राम विवाह। कार्तिक मास की एकादशी से पूर्णिमा तक तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार तुलसी देवी, जो पूर्व जन्म में वृंदा थीं, अत्यंत पतिव्रता थीं। उनके पति जलंधर का वध स्वयं भगवान विष्णु ने किया। वृंदा के श्राप से विष्णु जी शालिग्राम में परिवर्तित हो गए। बाद में जब वृंदा ने देह त्यागी, तब वह तुलसी पौधे के रूप में प्रकट हुई। भगवान विष्णु ने कहा, हे तुलसी, अब प्रत्येक वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी को मैं तुमसे विवाह करूंगा। जो मनुष्य इस विवाह का आयोजन करेगा, उसे पुत्र, धन और मोक्ष प्राप्त होगा। इसीलिए कार्तिक मास में तुलसी विवाह को अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना गया है। 6. कार्तिक दीपदान और उसका फल। पौराणिक ग्रंथों में वर्णित है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास में दीपदान करता है, वह यमराज के भय से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। कथा है कि एक समय एक दरिद्र ब्राह्मण था। उसके पास न धन था न भोजन। एक दिन उसने किसी के द्वार से मिट्टी का एक छोटा दीप लिया और तुलसी के पास जलाया। मृत्यु के बाद यमदूत उसे लेने आए, पर विष्णु के दूतों ने कहा, इसने कार्तिक में दीप जलाया है, इसे विष्णु लोक जाना है। इससे स्पष्ट है कि दीपदान का महत्व अमूल्य है। 7. कार्तिक मास में किए जाने वाले नित्य कर्म यानी नितनेम। 1. प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठना। 2. गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी, कुएं, आहा, तालाब में स्नान। 3. तुलसी के पौधे को जल चढ़ाना, दीपक जलाना। 4. श्री हरि विष्णु का नाम स्मरण और आरती। 5. दान पुण्य, विशेषकर दीपदान, अन्नदान, वस्त्रदान। 6. हरि कथा या पुराण पाठ सुनना। 7. भगवान को शंख, तुलसी दल और दीप अर्पित करना। 8. कार्तिक मास से मिलने वाले फल, अमर सुहाग और दीर्घ आयु, घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास, पापों का नाश, पितरों की तृप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। 9. कथा का सार। कार्तिक मास हमें यह सिखाता है कि भक्ति का मूल्य धन या बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि श्रद्धा और समर्पण से है। अमर सुहाग कथा सिखाती है कि सच्ची निष्ठा से की गई प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। बूढ़ी माई की कथा दिखाती है कि सच्ची भक्ति निर्धनता में भी अमर फल देती है। सीता माता की नितनेम कथा बताती है कि नियमित पूजा और पवित्रता ही देवी लक्ष्मी को आकर्षित करती है। उपसंहार। कार्तिक मास केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और ईश्वर भक्ति का उत्सव है। जो इस मास में तुलसी पूजन, दीपदान और कथा श्रवण करता है, उसे इस जन्म में सुख और परलोक में मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास का जो करे मान, मिले उसे विष्णु भगवान